आरसी स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित हमारा 5वां वीडियो करेंगे, जिसमें हम आपकी गणित पाठ्यपुस्तक के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी में से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। समांतर श्रेणी का अध्याय जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से कुल 6 अंकों के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे और कुल 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे। एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, एक आएगा लघु उत्तरात्मक टाइप का प्रश्न और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक टाइप का प्रश्न। तो ये तीनों ही प्रकार के जो प्रश्न हैं, इनके टोटल 6 अंक बनते हैं। तो 6 अंकों की तैयारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में मैंने कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करवाया है, तो आप एक एक प्रश्न का अभ्यास कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी प्रश्न करवाए हैं वो बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है और मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटे हैं। तो आप इन प्रश्नों को अगर अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो पूरे के पूरे 6 नंबर यहाँ से आपको मिलने के चांसेज है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी के चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप किसी भी चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ब्लूप्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित जो वीडियो हैं वो सभी आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे आपकी परीक्षा समाप्ति तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी में से रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न आने हैं उन प्रश्नों के बारे में। रिक्त स्थान वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कुल टोटल 10 प्रश्न मैंने आपको करवाने हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रत्येक एक एक अंक का होगा। तो इसमें से पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। एक समांतर श्रेणी का nवां पद 10n-2 है। एक समांतर श्रेणी का nवां पद 10n-2 है, तो इसका 25वां पद डेश होगा। nवां पद हमें दे दिया है, इसका 25वां पद पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है ये। nवां पद हमें दे रखा है और हमें 25वां पद ज्ञात करना है। nवां पद क्या दिया हुआ है? nवां पद जिसे हम an बोलते हैं, an बराबर दे रखा है 10n-2। या खाली स्थान में फिल करना है, तो हम पहले सोल्व करके देखते हैं। 25वां पद यानी कि a 25, n की जगह पर हमें 25 लिखना पड़ेगा। n का मान 25 रख दो, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 25 और 10 का गुणा 250, 250 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 250 में से 2 घटाने पर 248 बचता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 248, यानी यहाँ पर आंसर 248 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये इजी सा क्वेश्चन था, आपको आराम से समझ में आया होगा। nवां पद देखने के बाद अगर हमसे कोई भी पद पूछा जाता है तो उस पद की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? n का मान रख दीजिए। 25वां पद पूछा है तो n बराबर 25 रख दीजिए, 28वां पद पूछा है तो n बराबर 28 रख दीजिए। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस प्रश्न का अभ्यास कर लेना। आगे सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, तो सूत्र पूछा है डायरेक्ट, तो सूत्र हमें बताना है इसका। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, इसको हम लिखते होते हैं एस एन से। एस एन, एस एन बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 गुणा t। ये होता है इसका सूत्र, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। एक और सूत्र भी हम बना सकते हैं यहाँ से, एस एन बराबर n/2। इस 2a को अगर हम a प्लस ए लिख दें तो a प्लस और वो बाद वाला जो a है वो a प्लस n-1 इंटू डी यानी an बन जाएगा। तो ये भी एक इसका राइट आंसर है। दोनों में से कोई भी एक आप आंसर नोट कर सकते हो। चलिए इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान वाला, फिलअप वाला। थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद डेश होता है। nवां पद पूछ लिया। nवां पद यानी हमें an का मान बताना है। AP का nवां पद, AP का nवां पद ये पूछा गया है। और आप सभी जानते हैं nवां पद यानी an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d। ये इसका राइट आंसर है। ये वाला हमारा आंसर यहाँ फिल करना है। आप चाहो तो अलग से आंसर दे दो, या फिल करना चाहो तो फिल करके भी बता सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला, क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें हमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी -1, -5/6, -2/3, डेश 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 का सार्व अंतर डेश है। इसका सार्व अंतर पूछा है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमें एपी दे रखी है पहले हम वो नोट करेंगे। -1, -5/6, -2/3, डेश डेश डेश। ये हमें एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है। और अब हमें इसका सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? दो क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद में से माइनस करना है पहले पद को, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले तो हम यहाँ पर दूसरे पद की वैल्यू लिखेंगे, जो कि कितनी है? -5/6। और उसके बाद ये माइनस का निशान, और फिर पहला पद कितना है? -1। तो -1 लिखा जाएगा।
अब 2 बार माइनस आ गया तो ये माइनस जब सोल्व होगा तो कैसे आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 बटा हम 1 लिख देंगे ताकि इसका लघुत्तम लेके इसे सोल्व करेंगे। 6 का और 1 का लघुत्तम 6, माइनस का 5 और प्लस यहाँ 1 है तो 1 को 6 से गुणा करेंगे तभी 6 बनेगा ना, तो यहाँ पर 1 का 6 से गुणा हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा -5 प्लस 6 होते हैं प्लस का 1 बटा 6। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सारव अंतर है वो कितना आया है, प्लस का 1 बटा 6, यानी यहाँ पर 1 बटा 6 आएगा राइट आंसर। आई होप आपको सवाल समझ में आया। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी है, इसका 10वां पद डैश होगा। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद ए लिखते होते हैं, सारवंतर को डी लिखते होते हैं, इसका 10वां पद पूछा गया है। तो हल करेंगे इस क्वेश्चन को। एपी का एनवां पद क्या होता है, एपी का एनवां पद, जिसे हम क्या लिखते होते हैं, ए एन से लिखते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये सभी जानते हैं। हमें 10वां पद निकालना है, ए 10 निकालना है, तो ए की जगह पर ए एन का मान अब 10 हो जाएगा यहाँ पे, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा 10वां पद ए प्लस 10 में से 1 कम हो गया 9 डी, तो ये हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए प्लस 9 डी, तो यहाँ पर अपने को लिखना था ए प्लस 9 डी। ओके, इस तरह से आप आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आना, ये 1 नंबर बड़ा आसान सा है, आप इजीली इनके आंसर दे पाओगे। अब अगला क्वेश्चन जो है छठा, किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद डैश होता है, तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, पीछे हमने किया भी था। एनवां पद का सूत्र इसमें लिखना है, ए एन का मान पूछा है, एनवां पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यही हमारा आंसर है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलअप वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक समांतर श्रेणी के 4 पद क्रमशः ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी है, इनका सारवंतर डैश होगा। तो सारवंतर पूछा है, तो पहले तो जो एपी के 4 पद लिखे हुए ना वो लिख लीजिए। एपी के 4 पद कौन कौन से हैं, ए माइनस 3 डी, ये पहला पद है, दूसरा पद है ए माइनस डी, तीसरा पद है ए प्लस डी और चौथा पद है ए प्लस 3 डी, ये 4 पद है। हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है, सारवंतर यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो सारवंतर डी का मान निकालना है, और सारवंतर डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। वैसे तो हम कोई भी 2 पदों का अंतर निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी है, चौथे पद में से तीसरा पद भी घटा सकते हैं, लेकिन जनरली हम ये लिखते होते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद। आपकी मर्जी है, आप 5वें पद में से चौथा पद भी माइनस कर सकते हो, 20वें पद में से 19वां पद भी माइनस कर सकते हो, वो भी सारवंतर ही होगा। हमें बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है, तो बाद में आने वाला पद जैसे दूसरा पद है ए माइनस डी, इस पद में से माइनस करना है पहले पद यानी ए माइनस 3 डी को। अभी इस पद में 2 पद हो गए, तो इसका मतलब इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर इसे अब सोल्व करेंगे। ए माइनस डी ब्रैकेट में क्यों लिखा है, देखो 2 पदों के बीच में माइनस का निशान है, बाहर भी एक माइनस है, तो निशान बदलेंगे यहाँ पर, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट खोलेंगे, ए हो जाएगा माइनस का, ये 3 डी माइनस के थे, ये हो जाएंगे प्लस के 3 डी। अब देखिए ए प्लस का ए माइनस का दोनों हो गए कैंसिल। अब डी देखिए, डी 3, ये डी प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, मैंने लगाया नहीं, 3 डी प्लस के हैं और 1 डी माइनस का, ये वाला 3 डी में से 1 डी माइनस होएगा तो 2 डी, यानी सारवंतर की वैल्यू क्या आ गई, 2 डी आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, इस समांतर श्रेणी के सारवंतर का मान 2 डी के बराबर होगा। ये था 7वां क्वेश्चन, एबेस फिलअप वाला क्वेश्चन। आगे 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह का ही क्वेश्चन है, उसमें भी सारवंतर पूछा है, बस एपी बदल रही है, सारवंतर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आएंगे, या तो फार्मूला पूछा जाएगा या सारवंतर पूछा जाएगा या कोई एक पद पूछा जाएगा। समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2, डैश 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 का सारवंतर डैश है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, एपी के अंदर हमें सारवंतर पूछा है, तो पहले तो समांतर श्रेणी यानी एपी की जो वैल्यू है वो लिखो, √2, 3 √2, 5 √2, डैश 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 डैश। यहाँ हमें सारवंतर ज्ञात करना है, सारवंतर जिसका सूत्र क्या होता है, सारवंतर डी का मान दूसरा पद यानी a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 3 √2 माइनस पहला पद कितना है √2, 3 √2 में से √2 माइनस करना है, √2 के 3 प्लस के हैं और 1 माइनस के हैं, तो 2 √2 बच जाएगा इसमें। ठीक है, आप कॉमन लेके लघुत्तम वो कॉमन लेके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसका आंसर ये आ गया। अगर यहाँ से ये समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा रफ वर्क यहाँ पे समझा देता हूँ। रफ वर्क में देखो क्या करना था, इसमें 3 √2 माइनस √2, इनमें से हमें वैल्यू निकालनी है, तो √2 इसमें से कॉमन आ सकता है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2, तो √2 को ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ से तो 3 बच गया, ये √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया 1 बच गया, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, √2 के आगे ब्रैकेट में क्या आ गया 2 आ गया। अब ये अंडर रूट वाली संख्या बाद में लिखी जाती है और बिना अंडर रूट वाली संख्या आगे लिखी जाती है, तो ये 2 आगे लिखा जाएगा, 2 √2, इस तरह से इसका माइनस करा है, डायरेक्टली भी कर लो चाहे इस तरह से कर लो। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद 8वां रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखो,
समांतर श्रेणी दे दी -11, -7, -3, -1, डेश 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 का प्रथम पद देश तथा सार्वंतर देश देश है। अब हमें प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद क्या होता है? किसी भी समांतर श्रेणी के जो सबसे पहले पद लिखा होता है ना, वो प्रथम पद होता है। 2 नंबर पे लिखा हुआ पद दूसरा पद होता है, 3 नंबर पे लिखा हुआ पद तीसरा पद होता है। तो इस तरह से हम इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो -11 लिख देंगे। सार्वंतर के लिए हमें इनका घटाव करके देखना पड़ेगा। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम एपी लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन के दोनों आंसर नोट कर देते हैं। एपी हमारे पास क्या है? समांतर श्रेणी -11, -7, -3, -1, डेश डेश डेश। यहाँ प्रथम पद क्या हुआ? यहाँ प्रथम पद जिसे हम ए से भी लिख सकते हैं, A1 से भी लिख सकते हैं। ये सबसे एपी के सबसे प्रारंभ में लिखा हुआ पद होता है, तो -11, यानी यहाँ तो जो आंसर आएगा वो -11 आएगा। ठीक है, अब हमें इसका सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर जिसे हम डी से लिखते होते हैं, डी का मान क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। इसकी वैल्यू इस तरह से निकलेगी। दूसरा पद कितना है एपी का? -7, फिर माइनस का ये वाला निशान, फिर पहला पद -11, -11 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। माइनस के साथ, इस वाले माइनस के साथ ये वाला माइनस जब गुणा होगा ब्रैकेट खुलने पर, तो प्लस का 11 बन जाएगा। तो 11 प्लस के हैं, उसमें से 7 माइनस के होंगे तो 4 आ जाएगा। यानी सार्व अंतर कितना आया? 4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए प्रथम पद -11 और सार्व अंतर 4 है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है एपी 2, -2, -6, -10, डेश 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 का सार्वंतर डेश है। तो इसमें भी सार्वंतर ही पूछा गया है। तो एपी लिखकर सार्वंतर का फार्मूला लगाएंगे ज्ञात करने का, और फिर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। एपी क्या दे रखी है? 2, -2, -6, -10, डेश डेश डेश। यहाँ पर हम सार्वंतर अगर निकालना चाहते हैं तो सार्वंतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा। सार्वंतर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद की वैल्यू कितनी है? -2 है, और फिर माइनस का ये वाला निशान, फिर पहला पद कितना है? 2 है। तो माइनस के हो गए 2, और आगे भी माइनस के 2 हैं, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो जुड़ जाएंगे -4। यानी इस एपी का समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो कितना है? -4 है। तो ये कुल 10 प्रश्न थे बच्चों, जिसमें हमने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे वो उनको कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादातर इसमें सार्वंतर या पद पूछा जाता है, तो वो आप आराम से बता सकते हो, या कोई फार्मूला पूछा जाता है तो वो भी आप इजीली बता सकते हो 10 क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया तो। आगे इसके बाद दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं, लघुत्रात्मक टाइप के, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से 2 अंकों का एक प्रश्न आना है, तो इन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। 2 अंकों वाले प्रश्न किस टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं, उसका चांसेस क्या क्या है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है किसी समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए यदि इसके 5वें और छठे पद क्रमशः 7 और 3 है। 5वें और छठे पद हमें दे रखे हैं, हमें 21वां पद ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो। दिया क्या गया है हमें? दिया गया है एक तो हमें 5वां पद दिया हुआ है, 5वां पद जिसे हम क्या लिखते होते हैं? A5 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+4D। A5 यानी A+4D का मान हमें दिया हुआ है 7। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और एक हमें छठा पद भी दिया हुआ है। छठा पद, 5वां पद और छठा पद, हमें दोनों ही पद दिए हुए हैं। A6 का सूत्र होगा A+5D। इसका मान हमें 3 दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो, मैंने समीकरण माने हैं, क्यों माने हैं? हमें 21वां पद ज्ञात करना है। 21वें पद का सूत्र होगा A+20D। 21वें पद को ज्ञात करने के लिए हमें A+20D का मान निकालना है। तो A और D अगर हमें पता चल जाए, A यानी प्रथम पद, D यानी सार्वंतर, अगर दोनों पता चल जाए तो हम 21वां पद इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में हमने 2 समीकरणें तैयार करी। उन दोनों समीकरणों से अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा याद रखना घटाने पर लिखना है। क्या लिखोगे? घटाने पर। क्या आएगा? चिन्ह बदले जाते हैं घटाने पर लिखने पर। यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा? ये दोनों वैल्यू, A प्लस का है, A माइनस का हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आगे क्या बचा? 4D प्लस के हैं, उसमें से 5D कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 4D में से 5D माइनस करेंगे तो माइनस का 1D बचेगा, और 7 - 3 करेंगे तो 4 बचेगा। -D का मान 4 आ गया, तो D का मान क्या आएगा? D के लिए हमें इस माइनस को उधर ले जाना पड़ेगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो D का मान कितना आया? -4 आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? D की वैल्यू आ गई। अभी हमने D निकाल लिया, अब हमें A का मान भी निकालना है। तो D का मान किसी एक समीकरण में रख देते होते हैं। D का मान कहाँ रखें? D का मान समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? A की जगह पर A+4 गुणा D की जगह पर क्या रखोगे? -4, और बराबर में 7। पहली समीकरण का उपयोग कर लिया हमने, A+4D, D का मान -4 रख दिया।
ये बन जाएगा a, 4 और -4 का गुणा करेंगे -16 बराबर में 7। तो यहाँ से a का मान निकालने के लिए 16 को इस तरफ ले आएंगे, प्लस के 16 हो जाएंगे, a का मान आ जाएगा 7 और 16 का जोड़ 23। a का मान कितना आया, 23 आ गया। अब देखिए बच्चों, a भी हमने ज्ञात कर लिया, हमने d भी पहले ज्ञात कर लिया। अब हमें इसका 21वां पद निकालना है। तो 21वां पद अर्थात a21, तो इसका सूत्र क्या होगा, a प्लस 20d। इसमें अब हम मान रखेंगे, a की जगह पर लिख देंगे 23 प्लस 20 की जगह पर 20 और गुणा में d की जगह पर लिखेंगे -4 d का मान। फिर ये आ जाएगा 23, ये 20 और -4 का गुणा करेंगे तो -80, 20 चौके 80 और ये माइनस के हो जाएंगे। 23 में से -80 करेंगे तो माइनस के ज़्यादा है, इसलिए माइनस का आंसर आएगा 57, 57। 80 में से 23 माइनस हो जाते हैं तो 57 बचते हैं, वो माइनस के बचेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें 2 पद दे दिए, कोई भी 2 पद दे दिए जाए, जरूरी नहीं है कि आपको लगातार 2 पद होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 5वां और 6ठा पद दिया हुआ है, कोई भी 2 पद दिए जा सकते हैं और हमसे कोई और पद पूछा जा सकता है या कुछ और पूछा जा सकता है। तो वो हमें क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है, ये वाला यहाँ तक a का मान निकालना यहाँ तक सेम चलेगा। पहले जो पद दे रखे हैं उनको लिख लीजिए, समीकरण 1, 2 मान लीजिए, फिर उनको घटाकर पहले d का मान निकलेगा, d का मान फिर समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, वहां से a का मान भी निकल जाएगा। a और d जब ज्ञात हो जाते हैं उसके बाद में वो या तो n का मान पूछा जाएगा हमसे या फिर कोई और पद पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाता है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां देख लीजिए, इस तरह का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 15, डैश 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 का कौन सा पद -87 है। इस एपी का कौन सा पद -87 है। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। पहले हमें जो एपी दे रखी है ना वो नोट करते हैं हम। 24, 21, 18, 15, डैश 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 डैश। अब यहाँ से हम लिखेंगे ए का मान। ए क्या होता है, प्रथम पद, और ए हमें दिया हुआ है 24, पहला पद 24। और डी सारवंतर, सारवंतर कितना आएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 21, उसमें से माइनस निकालेंगे, पहला पद 24। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 21 में से 24 घटा देंगे, माइनस का 3 आएगा। देखिए बच्चों, यहां से हमें 2 मान तो मिल गए। एक तो मिल गया हमें ए, हमें ए की वैल्यू पता चल गई, दूसरा हमें डी की वैल्यू पता चल गई। किसी भी एपी से हमें 2 पद तो पता चल ही जाते हैं। अब उसके बाद अब हमसे पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद -87 है, -87 है। तो हम मान लेंगे इसमें कि माना एपी का nवां पद बराबर -87, माना एपी का nवां पद, हमें पद नहीं पता कौन सा है लेकिन हमने nवां पद मान लिया, nवां पद बराबर -87। ठीक है, ये हमने माना है, एपी का nवां पद बराबर -87। तो nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा डी, इसकी वैल्यू -87 आ जाएगी। ठीक है, अब a की जगह पर 24 लिख दीजिए, a का मान, प्लस n-1 एज इट इज लिखा जाएगा, और d का मान -3 बराबर में -87। सोल्व करते हैं, 24 आएगा, और -3 का गुणा जब n के साथ करेंगे तो -3n, और -3 का गुणा -1 से +3 हो जाएंगे, तो बराबर में बचेगा -87। अब ये -3n एज इट इज, 24 प्लस के हैं, 3 ये भी प्लस के हैं, तो 24 और 3 27, दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ गए, प्लस के 27, इधर आएंगे तो प्लस के 27 हो जाएंगे, -27, बराबर में जाने पे चिन्ह बदल गया, -3n बराबर इन दोनों का हो जाएगा जोड़, क्योंकि दोनों ही क्या है, माइनस के हैं। इन दोनों का कर देंगे हम जोड़, तो ये बन जाएंगे -114। तो n का मान आ जाएगा -114 बटा -3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 114 में 3 का भाग दे देंगे तो n बराबर आएगा, 114 में 3 का भाग दिया, 3 3 9, यहाँ बच गए 2, 2 और 4 24, 3 8 24, 38 आ गया। यानी इस एपी के लिए जो -87 है वो कौन सा पद है, लिखेंगे 38वां पद है, तो लिख दो। अतः दी गई एपी का 38वां पद -87 है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, 2 नंबरों का ये क्वेश्चन है, इसमें पदों की संख्या पूछी गई है। तो पहले तो हम दी गई एपी नोट करेंगे। दी गई एपी या दी गई समांतर श्रेणी क्या है, 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205। यहाँ से हमें प्रथम पद ए पता चल जाएगा। प्रथम पद ए कितना है, एपी का सबसे पहला पद ए का मान 7 है। फिर इसके बाद सारवंतर निकाल लेंगे एपी से, सारवंतर डी का मान, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, दूसरा पद 13 में से पहला पद 7 माइनस करेंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, 6। 13 - 7 बराबर 6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें अब ये मान लेना कि ये जो 205 है ना, एपी का nवां पद है, तो लिखेंगे माना
एपी का nवां पद बराबर 205। एपी के nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, इसके बराबर में आ जाएगा 205। ए की जगह पर ए का मान है 7, प्लस में n माइनस 1 एज इट इज, डी का मान 6 बराबर में 205। तो सोल्व करेंगे, 7 का 7 प्लस में 6 का गुणा कर देंगे, 6n माइनस 6 बराबर में 205। 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, और वो एक इस 205 वाली साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया ये 6n, 7 में से 6 घटाते हैं 1 बचता है, वो माइनस का 1 हो गया। तो 6n का मान आ जाएगा 204, और n का मान आएगा 204 बटा 6। इससे हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। n बराबर 6 का भाग देंगे, 6 तिये 18, 3 2 बच गए, 2 और 4 24। 24 में जब 6 का भाग देंगे तो 4 तक जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आई, 34 आ गई। अतः नीचे लिख देंगे, अतः दी गई एपी में पदों की संख्या पूछी थी। पदों की संख्या अर्थात n का मान हमने ज्ञात करना था, n का मान आ गया 34। इस एपी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14वां, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। इस तरह का कोई भी प्रश्न आपको तैयार जरूर कर लेना है। जैसे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है, तो हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें 3 अंकों की 6 से विभाज्य संख्याओं की एपी बनानी है। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य संख्याओं की समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होगी, एपी। अब इस एपी को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है, देखो 3 अंकों वाली संख्याएं स्टार्ट होती है 100 से। 3 अंकों वाली संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 100 है। 100 के बाद 101, 102, 103, ऐसे ये चलते चलते आखिर में 999 तक जाएगी। 999 के जस्ट बाद आ जाता है 1000, जिसमें अंक कितने हैं, 4। ये 4 अंकों वाली संख्या है। 100 से पहले क्या आता है, 99, इसमें 2 अंकों वाली संख्या है। इन दोनों को छोड़ देंगे। 100 से ये स्टार्ट होती है और 999 तक चलती है 3 अंकों वाली संख्या। अब इनमें से 6 से विभाज्य संख्याएं देखनी है, तो सीधी सी ट्रिक आप याद रखो, 100 में 6 का भाग दे दीजिए। 100 में 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा आंसर, 6 एकम 6, और यहां से बच जाएगा 4, आगे जीरो उतारेंगे 40, 6 छिके 36, कितना शेष बच गया, 4। दूसरी तरफ 999 में भी 6 का भाग दे दीजिए। 999 में 6 का भाग देंगे तो ये आएगा 6 एकम 6, 3 बच गया 39, इसमें 6 छिके 36, 3 बच गया, फिर ये 9 उतार लिया 39, 6 छिके 36, 3 बच गया आखिर में शेष। अब ये जो शेष बचे हैं ना, सारी बात अब इस पे है। अब देखो बच्चों, 4 जो है हमारा इसमें शेष बचा है, 100 में 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन अगर 4 इसमें से कम कर दें तो 96 में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात आई समझ में, जो शेष बचता है ना उतना अगर हटा दें संख्या में से तो पूरा पूरा भाग जाता है। 96 में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। परंतु अब दिक्कत ये आ रही है कि 96 तो 2 अंकों वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या से अगली संख्या पता करेंगे जो 6 से विभाज्य होगी। तो इसमें 6 और जोड़ दो, 6 का जोड़ करोगे तो 6 और 6 12 का 2, 9 और 1 हासिल 10, तो 102 आ गया। अब इसमें ये 3 अंकों वाली संख्या भी है, 6 से विभाज्य संख्या भी है, तो हमारा एपी का जो पहला पद होगा ना वो 102 आएगा। ठीक है, अब इसमें 6 जोड़ोगे 108, फिर 6 जोड़ोगे 114, फिर 6 जोड़ोगे 120, फिर आगे डैश 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 डैश। अब अंतिम पद पे आ जाओ। अंतिम पद में क्या है, हमने 999 में जब 6 का भाग दिया था तो शेषफल कितना बचा, 3 बच गया। अब ये 3 शेषफल है ना, इस 999 में से अगर हम कम कर दें तो 996 आता है, और इस 996 में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि जो शेषफल होता है ना उसको हटा देना होता है, उतना हमने हटा दिया। 996 में पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा 6 का। तो अब ये 996 3 अंकों वाली संख्या भी है, 6 से विभाज्य संख्या भी है, और इसके बाद जो आगे वाली जो संख्या आएगी 996 में अगर 6 जोड़ दिए तो कितना आएगा आंसर, 1002 आ जाएगा, जो कि 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, तो उसको नहीं काउंट करना। तो हमें 996 ही लेना है, सबसे आखिरी संख्या। ठीक है, अब ये हमारे पास संख्याएं आ गई, और ये हमारा जो रफ वर्क था इसको हमने यहाँ से हटा देना है। ओके, अब इस एपी के लिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद अर्थात ए। प्रथम पद ए का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 102, और 102 दिया हुआ है। सार्वंतर डी का मान, सार्वंतर डी कितना दिया हुआ है, सार्वंतर डी दिया हुआ है 108 माइनस 102, अर्थात डी का जो मान है वो आ जाएगा डी बराबर
6 से विभाज्य है तो 6 तो आएगा ही, 6 का ही अंतर होगा सभी में, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो हम इस पद को nवां पद मान लेंगे। माना एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद अर्थात an बराबर होता है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है हमें, हमने माना क्या है 996, और एपी के nवें पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर 996। ए का मान 102 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, डी का मान 6 बराबर 996। अब 102 का 102 प्लस 6 का जब अंदर गुणा करेंगे 6n माइनस 6 का इस माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 6 बराबर 996। इन दोनों का अब हम घटाव करेंगे, 102 में से 102 में से 6 घटाएंगे 96, और वो 96 इस तरफ आ जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ माइनस में चले जाएंगे। यहाँ रह गया 6n, 6n का मान क्या आ जाएगा 996 माइनस 96, 996 में से 96 घटाएंगे तो 900, n का मान आ जाएगा 900 बटा 6, और 900 में जब 6 का भाग देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 150 आ गई, अर्थात इस एपी के अंदर टोटल पदों की संख्या 150 है। अतः हम यहां पर लास्ट में लिखेंगे अतः अतः 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य कुल संख्याएं, 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य कुल संख्याएं बराबर कितनी आई 150। ये इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। कुछ इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्व अंतर 5 है, इसका व्यापक पद अर्थात nवां पद ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है वैसे तो। ये देखो दिया हुआ क्या है, हमें दिया गया है क्या दिया गया है हमें, एपी का प्रथम पद अर्थात ए का मान 7 और सार्व अंतर 5 है। सार्व अंतर अर्थात डी का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ। हमें ए दे दिया, हमें डी दे दिया, तो किसी एपी का जो व्यापक पद होता है ना वो हम फार्मूला लगाएंगे, किसी एपी का व्यापक पद अर्थात एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ए का मान 7 लिख दीजिए, n माइनस 1 एज इट इज लिखा जाएगा, और डी का मान 5 रख दो। ये बन जाएगा 7 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस का 5, 7 और 5 माइनस के, तो टोटल अगर इनका देखेंगे घटाव होगा, 7 में से 5 घटा दिए 2, 2 प्लस 5n। आखिरी जो हमारा आंसर आया वो आया है 2 प्लस 5n, जो कि इस एपी का व्यापक पद कहलाएगा। ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2 डेश 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 का 26वां पद ज्ञात कीजिए। इस एपी का हमें 26वां पद ज्ञात करना है, तो पहले हम एपी लिखेंगे। इस एपी से प्रथम पद और सार्व अंतर दोनों चीजें प्राप्त की जा सकती है, उनको प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी है, दी गई समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी, इसका पहला पद, समांतर श्रेणी लिखेंगे पहले तो, फिर उसके बाद पहला पद लिखा जाएगा। समांतर श्रेणी एपी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है √2, 3 √2, 5 √2 एंड सो ऑन। ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ से हम एपी का प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद जो सबसे एपी के प्रारंभ में लिखा होता है √2, ए का मान आ गया। फिर इसके बाद सार्व अंतर यानी सार्व अंतर यानी डी का मान, डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 3 √2, उसमें से पहला पद √2 माइनस हो जाएगा, तो 3 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। और इससे पहले हमने यहाँ पे प्रथम पद ए भी प्राप्त कर लिया, दोनों चीजें हमें ज्ञात है। ओके, ये दोनों चीजें ज्ञात होने के बाद अब हमें एपी का 26वां पद निकालना है। तो किसी एपी का 26वां पद फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसी एपी का 26वां पद को ज्ञात करने का सूत्र होगा A26 बराबर होगा A प्लस 25D। बस इसमें अब मान रख दीजिए, A का मान √2 प्लस 25 इंटू में डी का मान 2 √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 25 का 2 से गुणा करेंगे 50 √2, तो ये 1 √2 है, ये 50 √2 है, तो 50 और 1 51 √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एपी का 26वां पद। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां, जिसमें हमसे पूछा गया है 250 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब हमें इसमें 250 से 1000 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं बतानी है। 250 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य संख्याओं की एपी, संख्याओं की एपी है। एपी में हमें क्या करना होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो पहला और ये जो पद है ना, इनके बीच वाले नंबर लेने हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम पहले ये जो सिरे वाले नंबर है ना, इनमें 3 का भाग दे देंगे। इधर भी 3 का भाग, और दूसरी तरफ जो हमारा 1000 है उसमें भी हम 3 का भाग दे देंगे। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 3 8 24, यहाँ बच गया 1 और 0 10, 3 3 9, एक शेष बच गया। ठीक है, एक बार इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखो, 3 का भाग देंगे, 3 3 9, एक बच गया 10, 3 3 9, एक बच गया 10, 3 3 9, और बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में 3 का भाग जो देना था वो दे दिया, एक शेषफल यहाँ बचा है। अब इसके बाद अब आपको एक काम करना है। देखो, अगर इस एक को 250 में से मैं कम कर दूं, क्योंकि जो एक शेष बचा है ना, इस एक को कम करना पड़ता है, तो कितना उत्तर आ जाता है, 249। तो 249 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा किसमें, 249 में। परंतु अब दिक्कत ये आ रही है कि 249 250 यानी 250 और 1000 के बीच में नहीं है, ये तो 250 से पहले आ गया। तो इस 249 के जस्ट आगे वाला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, 3 ऐड करने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 252। यानी एपी का जो पहला पद होगा ना वो 252 होगा, जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 252 के बाद 3 ऐड कर दो, 255, 255 में 3 ऐड कर दोगे 258, 258 में 3 ऐड कर दोगे 261, फिर ऐसे डैश 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 डैश। अब लास्ट में आ जाओ, इधर शेष क्या बचा था, एक शेष बचा है, तो इस 1000 में से एक कम कर दो, तो पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें। एक कम करने पे 999 आता है, और 999 हमारे इस रेंज के बीच में है, 250 और 1000 के बीच में आता है। तो हमारा जो 999 है ना, ये आखिरी पद हो जाएगा इस एपी का। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और हमारा इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को समझ लिया है हमने, तो पहले तो हम इसमें लिखेंगे, इस एपी से दो चीज़ें हमें पता चली। यहाँ एक तो हमें पता चला कि इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद अर्थात ए का मान, सबसे पहला पद क्या है, 252। और सार्व अंतर भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। सार्व अंतर कितना है, डी का मान, दूसरा पद 255 में से माइनस होगा पहला पद 252। तो डी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 255 में से 252 माइनस होने पर 3 आ गया। तो डी का मान और ए का मान, दोनों मान हमें पता है। अब हम इस एपी के अंतिम पद को एनवा पद मान लेंगे। माना एपी का एनवा पद बराबर ए एन बराबर 999। अब एपी के एनवे पद का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर में आएगा 999। अब मान रखो ए का मान 252 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, डी का मान क्या है, 3 है, बराबर में 999। 252 प्लस 3 एन, ब्रैकेट खोलने पर 3 है, और ये माइनस का हो जाएगा 3, बराबर में 199। ये 3 एन तो यहीं पड़ा रहेगा। 252 में से माइनस 3 करेंगे तो 249, 249 इस तरफ आ जाएगा 999 वाली साइड, 249 चला जाएगा माइनस में। तो 3 एन बराबर आ जाएगा, इसका घटाव करेंगे, 250 को घटा देंगे 999 में से, तो 750 आएगा। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 भाग 3, 3 भाग में चला गया। 750 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 250 इसका राइट आंसर आएगा, यानी एन का मान कितना आया, 250। तो लास्ट में हम लिख देंगे, अतः 250 और 1000 के बीच, 250 और 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल संख्याएं, 3 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी हुई, बराबर में यहां लिख देंगे 250 संख्याएं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। एक एक चीज आपको इस क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18वां। ये क्वेश्चन भी 2 अंकों का है। समांतर श्रेणी दे दी 3, 11, 19, डैश डैश डैश, 803 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पीछे के जो क्वेश्चन थे बिल्कुल उसी तरह का ही है। पहले हम यहाँ लिखेंगे, दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी। क्या दे रखी है समांतर श्रेणी,
एपी के रूप में हम इसे लिखेंगे एपी बराबर क्या दे रखी है 3,11,19, डैश 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 और आखिर में है 803। ये एपी हमें दे रखी है। अब इस एपी का प्रथम पद हम यहाँ से पता कर सकते हैं। किसी भी एपी का प्रथम पद एपी को देखकर पता चल जाता है। एपी का प्रथम पद सबसे पहले होता है लिखा हुआ जो कि 3 है, तो प्रथम पद 3 आ गया। इसके बाद आगे है सार्वंतर। सार्वंतर का बताया था कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, सार्वंतर आ जाएगा। तो दूसरा पद 11 है, 11 में से 3 घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आई? डी का मान 8। ए और डी हमें पता है, हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो जो ये अंतिम पद है ना, इसको एनवां पद मान लो, तो लिख देंगे आखिर में यहाँ पर नीचे, माना एपी का एनवां पद, एनवां पद अर्थात ए एन। एनवें पद को किससे लिखेंगे? ए एन से लिखेंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर मान लेते हैं? 803 के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला अब यहाँ लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर में 803। अब इसमें मान रख दो, ए की जगह पर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज और डी का मान 8। डी का मान 8 बराबर में 803। तो सोल्व करेंगे, 8 को अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के साथ। 8 का गुणा पहले n के साथ 8 है ना, फिर 8 का गुणा -1 से तो माइनस का 8 बराबर में 803। अब ये जो 8 है ना, ये तो यहीं पड़ा रहेगा। 3 में से -8 करेंगे माइनस के 5, वो माइनस के 5 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 8n का मान कितना आया? 803 में 5 जोड़ दिए 808, और इसमें n का अगर वैल्यू निकालना है तो 808 में भाग देना पड़ेगा इस बटे वाले मल्टीप्लाई वाले 8 का। 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? n का मान 101। 101 आ गया n की वैल्यू। ठीक है, अब इस एपी के टोटल पदों की संख्या हमें पता चल गई कि 101 होगी, तो लिख दो लास्ट में, अतः अतः दी गई एपी के पदों की संख्या, दी गई एपी के पदों की संख्या या कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या बराबर 101 आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी उधार लिए धन को इस प्रकार चुकाता है कि प्रथम माह में 20 रुपये तथा उसके बाद के प्रत्येक माह में 15 रुपये बढ़ाते हुए ऋण चुकाता है। तो बताइए कि 15वें माह में उसके द्वारा चुकाई गई राशि कितनी होगी। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उधार लिए गए धन को चुकाने का उसका तरीका क्या है। पहले महीने वो 20 रुपये देता है और उसके बाद हर महीने वो 15-15 रुपये बढ़ाते हुए ऋण चुकाता है। यानी जितना रुपया उसने पिछली बार चुकाया उससे 15 रुपये अधिक चुकाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे, हल करेंगे इस क्वेश्चन को प्रश्नानुसार प्रत्येक माह चुकाई गई ऋण राशि, प्रत्येक माह चुकाई गई ऋण राशि एक एपी का निर्माण करती है। एपी क्या होगी? एपी क्या होगी? एपी होगी या समांतर श्रेणी होगी। यहाँ लिखते हैं एपी। पहले महीने वो 20 रुपये चुकाता है, उसके बाद हर महीने 15 रुपये और बढ़ाकर चुकाता है। तो पहले महीने 20 रुपये, दूसरे महीने में 15 और 20 35 रुपये चुकाए जाएंगे। तीसरे महीने 15 और ये जो 35 था इसमें 20 15 और जोड़ दो 50 रुपये चुकाए जाएंगे। इसी तरह से ऋण राशि चुकाई जाती है। तो हमें 15वें महीने में कितनी राशि चुकाई गई है वो बतानी है। तो 15वां पद ज्ञात करना है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे, अतः यहाँ से यहाँ ए बराबर क्या है? ए बराबर है 20, प्रथम पद ए, और डी क्या है? दूसरा पद 35 में से पहला पद 20 माइनस करेंगे तो डी का मान आ जाएगा डी बराबर 15। ए और डी हमें पता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एपी का 15वां पद, एपी का 15वां पद, एपी का 15वां पद यानी A15। A15 का फार्मूला होगा A प्लस 14D। इसमें मान रख दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा 20 प्लस 14 इंटू 15। तो सोल्व करेंगे तो 20 का 20 प्लस 14 और 15 का गुणा 210 होता है। तो 210 और 20 230, 230 आ गया। अब ये 230 क्या है? 15वें माह में चुकाई गई धनराशि है। तो लास्ट में लिख दीजिए, अतः 15वें माह में चुकाई गई धनराशि, 15वें माह में चुकाई गई धनराशि बराबर 230 रुपए आंसर। ओके, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से करना था, आसान था क्वेश्चन भी बिल्कुल भी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 20वां। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि
प्रथम वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि 10वें वर्ष का कुल उत्पादन कितना हो। तो यहाँ पर भी उत्पादन से एक एपी का निर्माण होगा, क्योंकि उत्पादन में जो अंतर है निश्चित संख्या में वृद्धि हो रहा है एक समान रूप से। तो पहले हम लिखेंगे तीसरे वर्ष का उत्पादन कितना है। हम एक एपी का निर्माण करके ए और डी ज्ञात करेंगे। तीसरे वर्ष का उत्पादन कितना दे रखा है, 600 टीवी। और आप सभी जानते हैं तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d बराबर में आ जाएगा 600। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और 7वें वर्ष का उत्पादन 700 लिखेंगे। सातवें वर्ष का उत्पादन बराबर में 700 टीवी। और इसको हम आगे लिखेंगे। 7वां वर्ष होता है a प्लस 6d बराबर में 700। समीकरण इस तरह का एक क्वेश्चन पहले आया था, तो मैंने बताया था कि इसमें घटाव करना होता है और यहाँ लिखना होता है घटाने पर चिन्ह बदले जाते हैं। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस। उसके बाद ये ए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक ए प्लस का है, दूसरा ए माइनस का है, तो ये दोनों आपस में हो गए ए कैंसिल। और ए के कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास क्या बचा है, 2d प्लस के 6d माइनस के, तो माइनस के 4d बच जाएंगे। और बराबर में 600 प्लस के 700 माइनस के, तो माइनस के 100 बच जाएंगे। तो यहाँ से d का मान आ जाएगा माइनस का 100 बटा माइनस का 4। d का मान आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आएगा। d का मान 25 आ गया। अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ। अब हम d का मान निकालने के बाद अब a का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हम d का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम d का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है a प्लस 2d, d की जगह पर 25 बराबर में 600। तो ये a प्लस 25 का डबल किया, 2 से गुणा किया 50 बराबर में 600। a बराबर आ जाएगा 600 माइनस 50। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, a बराबर आ गया 550। a का मान आ गया 550। ओके, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद अगले पेज पे हम a और d तो हमने निकाल लिया। अब हमें 10वें वर्ष का उत्पादन बताना है। तो 10वें वर्ष का उत्पादन a और d पर डिपेंड करेगा, तो लास्ट में लिखेंगे हम यहाँ पर। अतः 10वें वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन यानी A10। तो इसका सूत्र होगा a प्लस 9d। a का मान 550 प्लस में 9 और d का मान 25। सोल्व करेंगे इसे तो 550 प्लस 9 का जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। 225 और 550 हो जाएगा 775। लास्ट में लिख दीजिए। अतः 10वें वर्ष टीवी सेटों का उत्पादन, 10वें वर्ष टीवी सेटों का उत्पादन कितना हुआ, बराबर में 775 टीवी। आंसर। आई होप सवाल आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना न भूलें बच्चों। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं होती कौन सी है, पहले वो लिखेंगे। 100 प्राकृत संख्याएं, 100 प्राकृत है कौन कौन सी है। ये हमारे पास संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 डेश डेश डेश, और कितने पदों तक है, 100 पदों तक है। ठीक है। अब इस 100 पदों वाली यहां पर यह एक एपी बनेगी। क्रमागत अंतर बराबर है, तो यह एक एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्रमागत पदों का अंतर समान है। कितना कितना अंतर है, सभी में एक एक का अंतर है, लगातार आ रही है ये संख्या। तो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए एपी है। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां ए बराबर क्या है, पहला पद 1। डी का फार्मूला क्या होता है, दूसरा पद 2 में से 1 घटाएंगे तो डी का मान 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। और कुल पदों की संख्या यानी एन का मान कितना है, 100 है। तो हमें 3 चीजें इसमें ज्ञात है, ए भी पता है, हमें डी भी पता है और हमें एन का मान भी, तीनों मान पता है। अब हम एपी के प्रथम एन पदों का योग निकालेंगे। एपी के प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग अर्थात एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये फॉर्मूला है। इसमें मान रखेंगे तो ये आएगा एन का मान 100 बटा 2 गुणा ए का मान 1, फिर प्लस में एन की जगह पर 100 माइनस 1 और डी का मान 1।
सभी मान हमने रख दिए हैं। अब इसे सोल्व करेंगे। 100 में 2 का भाग दिया 50, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 100 में -1 किया 100 99, 99 का 1 से गुणा 99, तो ये बन जाएगा 50 इंटू में 100, 99 में 2 जोड़ देंगे तो 101। अब 101 का जब गुणा करेंगे हम 50 के साथ तो 5050 आ जाएगा। तो नीचे लिख दीजिए, अतः प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, 100 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर 5050। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों 2-2 अंकों वाले। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 2-2 अंकों वाले। अब हमारा अगला प्रकार आता है 3 नंबरों वाले क्वेश्चन। 3 नंबरों वाले दीर्घ उत्तरात्मक टाइप के जो प्रश्न हैं, यहाँ पर मैंने गलती से 2 लिख दिया। अंकों का जो निर्धारण होगा वो 3-3 अंकों वाले क्वेश्चन है ये। तो प्रत्येक प्रश्न कितना होगा? 3 अंकों का होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक प्रश्न इसमें से करके कि हमारे प्रश्न किस टाइप के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद 5n-7 है। ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी का 21वां पद इसके 16वें पद से कितना अधिक होगा। 21वां पद है वो 16वें पद से कितना अधिक होगा। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमें क्या दिया हुआ है? एपी का व्यापक पद दिया हुआ है। दिया गया है, क्या दिया गया है? समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद कितना दिया हुआ है? 5n-7। व्यापक पद यानी an से लिखा जाता है। an बराबर कितना दिया हुआ है? 5n-7। ये व्यापक पद दिया हुआ है। ओके, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। अब हमारे पास देखो, हमसे आगे पूछा गया है कि 21वां पद जो है ना वो 16वें पद से कितना अधिक है। तो हम अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। 21वां पद कितना होगा? 21वां पद यानी a21। तो इस एपी के अंदर जहां n लिखा हुआ है ना वहां 21 लिख दो। तो क्या क्या आ जाएगा? 21वां पद आ जाएगा 5 गुणा 21 माइनस 7। a21 बराबर आ जाएगा 5 का गुणा 21 से करेंगे 105 माइनस 7। a21 बराबर आ जाएगा 98, 98। 105 माइनस 7 98। ये तो आ गया 21वां पद। अब हमें 16वां पद भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 16वां पद अर्थात a16। a16 यानी 5 n की जगह पर 16 माइनस में 7। a16 बराबर आ जाएगा 16 5 80 माइनस 7। a16 बराबर आएगा 80 में से 7 कम कर देंगे तो ये बच जाएगा 73। ये हमारा 16वां पद आ गया। अब हमसे जो प्रश्न में ये पूछा गया था कि 21वां पद है वो 16वें पद से कितना अधिक है, तो हम लिखेंगे 21वां पद माइनस 16वां पद। 21वें पद की वैल्यू बतानी है कि 16वें पद से कितनी ज्यादा है, तो दोनों का अंतर होगा। 21वां पद 98 है, उसमें से माइनस करेंगे 73 तो ये आ जाएगा 25। लास्ट में लिख दो, अतः एपी का 21वां पद 25 अधिक है। 21वां पद 16वें पद से 25 अधिक है। ये इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। बस इजी था ये क्वेश्चन। हमें व्यापक पद दिया हुआ था, 2 पदों के बीच अंतर पूछा गया, तो जो 2 पद हमने याद करने होंगे पहले, तो फिर उनका अंतर पूछा है तो घटाव कर दो। अगर इस क्वेश्चन में ये से पूछा जाता कि 21वां पद 16वें पद का योग क्या है, तो दोनों का योग करते। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी 3 अंकों का प्रश्न है। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। इनका कौन सा पद -20 होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। दिया क्या गया है? एपी का तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है। तो ये 2 पद दिए हुए हैं। इन 2 पदों की वैल्यू से हम ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं। पहला यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद में आगे करेंगे। एपी का तीसरा पद क्या दिया हुआ है? एपी का तीसरा पद अर्थात ए प्लस 2d, इसका मान तो दिए रखा है 4। इसका मान क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। इसको मान लो समीकरण 1। और 9वां पद क्या दिया हुआ है? एपी का 9वां पद, 9वां पद जिसे हम क्या लिखते होते हैं? 9वें पद को a प्लस 8d लिखते होते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है -8। समीकरण मान लो इसे 2। तीसरा पद और 9वां पद दोनों हमें दे रखे हैं। अब हमें इनका करना होगा घटाव, और घटाव करके हम इसका आंसर निकालेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं घटाव करने पर या घटाने पर, और घटाने पर लिखते हैं तो निशान बदलने होते हैं। ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये ए प्लस का ए माइनस का, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। हमारे पास अब आगे डी बच गया। डी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस के 8 है, माइनस के 6d। ये 4 प्लस का, ये 8 है, ये भी अब प्लस का हो गया। दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे दोनों, ये 12 प्लस। तो डी बराबर 12 बटे माइनस, डी बराबर आ जाएगा माइनस का 2। डी का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इस डी के मान को रखना होगा समीकरण नंबर 1 या 2 में। लिखेंगे डी का मान समीकरण कौन सी में रखें? 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
डी का मान 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 डी का मान -2 बराबर 4। a 2 का -2 से गुणा किया 4 माइनस के बराबर में 4, a बराबर 4 प्लस 4, a बराबर आ जाएगा 8। तो हमें a का मान और d का मान दोनों मिल गए। अब इसके बाद आगे क्या पूछा गया है, इसका कौन सा पद -20 है। तो लिखेंगे माना AP का nवां पद बराबर -20। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर में -20। अब देखो a की जगह पर हम रखेंगे 8, d की जगह पर रखेंगे -2 और इसे हल कर लेंगे और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास a सबसे पहले है 8 प्लस n-1 एज इट इज गुणा में d का मान -2 है और बराबर में -20। सॉल्व करेंगे इसे तो 8, ये माइनस का 2 n से गुणा होगा तो -2n, -2 का गुणा -1 से होगा तो +2 बराबर में -20। प्लस का 8 है और प्लस के 2 हैं तो प्लस के टोटल हो जाएंगे 10, तो -20 और प्लस के 10 इधर आके -10 हो जाएंगे। ये भी -10 हो गए तो -2n बराबर हुआ -30। n का मान आ जाएगा n बराबर -30 बटा -2, n बराबर आ गया 15। यानी इस AP के लिए nवां जो पद होगा वो कौन सा होगा, 15वां, और वो कौन सा पद होगा, -20। अतः दी गई AP का 15वां पद -20, AP का कौन सा पद -20 है, 15वां पद। ओके, ये क्वेश्चन इजी था बिल्कुल भी, आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से समझ पाए होंगे। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10, डैश डैश डैश, 88 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अंत से कोई भी पद पूछा जा सकता है। तो इस एपी का अंतिम पद से हमें 88वां पद ज्ञात करना। तो इसके दो तरीके हैं। हम इसका प्रथम मेथड करते हैं। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दो मेथड हैं, तो हम इसको एक ही मेथड से करें या सेकंड मेथड से करें, देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, दी गई एपी क्या दे रखी है, एपी हमें 1, 4, 7, 10, डैश डैश डैश, 88, ये एपी दे रखी है। तो यहाँ से ए का मान क्या है, 1 है, और डी का मान क्या है, 4 माइनस 1, यानी डी का मान क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 3। ए और डी तो हमें पता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड करा रहा हूं तो ध्यान से समझना, ए और डी हमें पता है। अब किसी एपी का, यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना, किसी एपी का अंत से nवां पद, अगर अंत से nवां पद निकालना है तो उसका एक सूत्र है an माइनस n-1 गुणा डी। ये वाला फॉर्मूला आपने डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। an क्या होगा, यहां पर an होगा अंतिम पद। ये जो हमें an मैं यहां लिख देता हूं, an बराबर कितना है, 88 है। nवां पद जो हमें ज्ञात है उस पद से हमें निकालना है, अंतिम पद से nवां पद। n का मतलब कौन सा पद होगा, 15वां पद। तो n का मान 15 रखना है, तो इसको रखेंगे यहाँ पर 88 माइनस n-1 यानी 15 माइनस 1, और डी का मान 3। तो ये आ जाएगा 88 माइनस 15 में से 1 घटा देंगे 14, 14 इंटू 3 करेंगे तो 42, 86 में से 42 घटाएंगे 46, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमें एक और मेथड से भी करना है। सेकंड मेथड इसका बता रहा हूं। सेकंड मेथड में देखिए हम क्या करेंगे, दी गई एपी का क्रम बदल देंगे। दी गई एपी का क्रम बदलने पर नई एपी क्या आ जाएगी, नई एपी में देखो जो सबसे पहला पद था वो सबसे आखिर में चला जाएगा, सबसे आखिर वाला पद सबसे पहला पद बन जाएगा। एपी को क्रम हमने उल्टा लिख दिया इसका, तो 88 तो आ जाएगा सबसे पहले। 88 के जस्ट बाद कौन सा पद आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर एक में 3 जोड़ने पर 4 आता है, 4 में 3 जोड़ने पर 7 आता है, 7 में 3 जोड़ने पर 10 आता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा पद रहा होगा जिसमें 3 जोड़ने पर 88 आया, तो वो पद कौन सा होगा, 85। 85 में 3 जोड़ने पर कितना आया, 88। अब 82 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, 82 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, 85 आएगा। तो तीसरा पद इसका 82 हो गया। ऐसे करते करते हम लास्ट वाले पद लिख देंगे 4, 7, 1। सारे पद लिखने जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास नई एपी बनी है, तो इसका प्रथम पद क्या बन गया, अब प्रथम पद ए बराबर तो बन गया 88, और प्रथम पद के बाद सारवंतर डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा, सारवंतर डी बराबर होगा 85 माइनस 88, तो डी का मान आ जाएगा डी बराबर -3। ए 88 है, डी का मान माइनस, और जो मूल एपी थी ना, मूल एपी, उस एपी का अंतिम पद से nवां पद क्या होगा, इस वाली एपी का 15वां पद। मूल एपी का अंत से nवां पद
nवां की पद की जगह अपने सीधा 15वां पद लिख दो। तो 15वां पद बराबर होगा नई एपी का 15वां पद। उसका तो अंत से 15वां पद था, क्योंकि अंतिम पद हमारा 88 था, उससे पहले वाला पद था। अब जब हमने एपी को क्रम बदल दिए तो नई एपी का 15वां पद वो होगा जो कि पुरानी वाली एपी का अंत से nवां पद था। और 15वें पद का सूत्र आप सभी जानते हैं, a+14d होता है। तो a की जगह पर रखेंगे हम 88 प्लस 14 इंटू डी का मान माइनस के 3 रखेंगे। ये बन जाएगा 88 माइनस 14, ये 42। तो ये आंसर आ जाएगा 88 में से 42 घटाएंगे तो 46। इस तरह से दोनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। इसके बाद प्रश्नावली 5 से अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 4n है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और वाकई ये क्वेश्चन 3 नंबरों का बनता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हम देखो एपी के लिए जो हमें nवां पद दिया हुआ है ना, वो लिखेंगे। एपी का जो nवां पद है वो क्या है, एपी का nवां पद यानी an बराबर दिया हुआ है 3 + 4n। ये हमें एपी का nवां पद दिया हुआ है। अगर हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, Sn के लिए Sn वाला फार्मूला इसमें लगेगा, तो उसके लिए हमें हमारे पास Sn के दो फार्मूले हैं। एक तो ये है फार्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस an, एक तो ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला ज़्यादा इसमें अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो हमें केवल a चाहिए इसमें, n की जगह तो n ही रखा जाएगा, a की जगह पर a का मान अगर आ जाता है हम निकालेंगे। और an क्या है, an क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है nवां पद, तो an की जगह पर 3 + 4n रख देंगे। ठीक है, तो ये a का मान कैसे निकलेगा, a होता है प्रथम पद, प्रथम पद निकलता है, a का मान हम निकालेंगे n बराबर 1 रखने पर आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। बाय द वे, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है या तरीका नहीं पता है इसका, तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला भी अच्छा है और ज़्यादातर आपको यही फॉर्मूला याद करना होता है। इस फॉर्मूले से ही सारे सवाल हो जाते हैं। तो इसमें देखो क्या है, हमें ए भी चाहिए, हमें एन भी चाहिए, हमें डी भी चाहिए। एन की जगह तो क्योंकि एन पदों का योग ज्ञात करना है, तो एन का मान तो एन ही रखना पड़ेगा। ए का मैंने आपको बता दिया कि पहला पद ज्ञात कर लो, ए ज्ञात हो जाएगा, यानी एन का मान 1 रख दीजिए। डी कैसे ज्ञात होगा, तो डी का सूत्र यही होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। तो दूसरा पद यानी एन का मान 2 रखो तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा, एन का मान 1 रखोगे तो पहला पद ज्ञात हो जाएगा। दोनों का जो अंतर होगा वो डी होगा। तो दोनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीकों से भी करवा सकता हूँ, और कोई एक तरीके से करना चाहो तो आप वैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम इसका अगर फर्स्ट मेथड करें, तो फर्स्ट मेथड में देखो हमें an बराबर 3 + 4n दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर a1 जिसे हम a ही बोलते हैं, ये बन जाएगा 3 + 4 और n की जगह पर 1 आ जाएगा। a बराबर आ जाएगा 3 + 4, 4 एकम 4, तो a बराबर आ जाएगा 7। a का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब हमें एपी के प्रथम n पदों का योग वाला फार्मूला लगाना है। एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग अर्थात Sn बराबर n/2 a प्लस an। इसमें हम मान रखेंगे n/2 एज इट इज, a की जगह पर 7 रख दिया और प्लस में an की जगह पर रख देंगे 3 + 4n। तो सोल्व करने पे ये बन जाएगा n/2, 3 और 7 और 3 10, 10 + 4n। इसमें 2 को अंदर डिवाइड करेंगे, n/2 को ही डिवाइड कर दो, तो 10n/2 प्लस 4n² 2। सोल्व करेंगे तो ये 10 में 2 का भाग दिया 5n, और ये बन जाएगा 2n⁻², 5n + 2n²। ये इसका आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड में अगर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करते हैं। तो सेकंड मेथड में हम क्या लिखेंगे, दिया क्या गया है, दिया गया है nवां पद, nवां पद, nवां पद अर्थात an बराबर दे रखा है 3 + 4n। n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर यानी a आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3 + 4, n की जगह पर 1 रखेंगे, a का मान आ जाएगा प्रथम पद यानी a बराबर आ जाएगा 7। फिर लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर आएगा 3 + 4 इंटू 2, a2 बराबर आ जाएगा 3 + 4 दूनी 8, a2 बराबर आ जाएगा 3 और 8 11। तो यहाँ से सारव अंतर अब हम निकालेंगे, सारव अंतर d का मान, d बराबर होता है a2 - a1, a2 कितना है 11 माइनस a1 है 7, तो d का मान आ जाएगा 4। अब हमने
डी का मान निकाल लिया, ए का मान निकाल लिया। अब हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है, एन की जगह पर तो एन काम में लेना है, तो हम लिखेंगे एपी के प्रथम एन पदों का योग। एपी के प्रथम एन पदों का योग अर्थात एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। मान रखेंगे इसमें एन बटा दो एज इट इज, 2 गुणा ए का मान 7, एन माइनस एक डी का मान 4। सोल्व करेंगे एन बटा दो साते 14, 14 प्लस में आएगा 4n माइनस 4, 14 में से 4 घटाएंगे 10, एन बटा दो 10 प्लस 4n, अंदर डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एन बटा दो का 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 5n, और एन बटा दो का जब 4n से गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर। आंसर दोनों में सेम आया है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हमारा यह वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको इसका प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।